आज हम पढ़ेंगे हमारा जो मैथ का यूनिट 1 है, इकाई 1 है, उसका जो चैप्टर है हमारा क्या है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? प्राकृतिक संख्या का मतलब जैसे 1 2 3 5 7, ठीक है। और जीरो, जीरो जरूरी है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग जो है देखना है, इसमें हमारा पहला पॉइंट है संख्या और संख्यांक। किसका है? संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जैसे एक हम जब मुंह से बोलते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, लेकिन जब हम संख्या को लिखते हैं क्या करते हैं? संख्या को जब हम लिखते हैं तो जो लिखने की हमारी ये जो पद्धति है, जो ये हम साइन है हमारा लिखने का, इस साइन को हम लोग कहते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गया? जब हम बोलते हैं वो हमारी संख्या है। हमने कहा 1 2 3 4, तो संख्या बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? हम संख्या बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इसको लिख देते हैं इस तरह, तो ये क्या कहलाता है? संख्यांक कहलाता है। ज्यादा अभी आगे हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये इसमें हम लोग जो है 0 से लेकर 9 अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करेंगे। स्थानीय मान पद्धति समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलिए, मैं छोटा सा समझा दे रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सारी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती है ना। तो ये 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ही तो होगी। 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, तो ये इसकी स्थानीय मान है। ये इसका क्या है? ये इसका स्थानीय मान है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब यही एक यहां पर रखा हो, जैसे ये 21 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो इसका मान कितना है? 1 ही तो होगा, लेकिन इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि 20 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्यों होगा 20? क्योंकि ये 2 जो है, 2 का आंकिक, स्थानीय मान और आंकिक मान। आंकिक का मतलब जो नंबर है उसका खुद का मान कितना है। तो 2 अगर यहां पर रखा होता तो 2 की वैल्यू 2 ही है, लेकिन चूंकि स्थान कहां है उसका, ये हमारा कहलाता है इकाई। क्या कहलाता है? ये है। तो दहाई में हमेशा एक 0 लगा होता है ना। तो ये 2 हमारा जो है किस पे है? 20 की वैल्यू रखता है, तभी तो 21 हो पढ़ते हैं हम इसको। बात समझ में आ गया? मान लीजिए यही हमारी संख्या यहां पर लिखी होती 3 5। अब बताइए 5 का स्थानीय मान कितना है? 5। 3 का स्थानीय मान कितना है? और 5 का स्थानीय मान कितना है? बात कुछ समझ में आ रही है? तो जो संख्या जिस स्थान पर होगी, मतलब इकाई के स्थान पर होगी तो उसका आंकिक मान होगा, दहाई के स्थान पर होगी तो दहाई का मान होगा, और सैकड़े के स्थान पर होगी तो सैकड़े का मान होगा, 1000 के स्थान पर होगी तो 1000 का मान होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। और क्या पढ़ेंगे? देखिए चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल संख्या क्या होती है, ठीक है, जिसको हम गिन सकें वो हमारी नेचुरल संख्या है। फिर क्या पढ़ेंगे? संख्या रेखा का ज्ञान एवं इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा का ज्ञान क्या है? संख्या रेखा का ज्ञान थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। संख्या रेखा का मान क्या है पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक रेखा है, ठीक है। क्या है ये? रेखा है। रेखा में अगर हम देखें यहां पर, तो ये हमारा जो है 0 की वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू? 0, और ये हमारा प्लस, और ये हमारा
माइनस होता है हमेशा। ठीक है, इसको अगर ऐसे ही बांट दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमको इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, अभी हमको सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, अभी हमको सिर्फ पढ़ना है इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, जीरो है ये, और ये माइनस है और ये प्लस है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारा ये यहाँ पर प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस का माइनस होगा नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इसी तरह यहाँ भी जाएंगे हम लोग, जाएंगे नहीं जाएंगे, उतनी ही दूरी पर हमारा -2 हो जाएगा, फिर हमारा -3 हो जाएगा, फिर हमारा -4 हो जाएगा और फिर हमारा -5 हो। समझ में सब क्या आ रहा है? ये अगर प्लस है तो उसका माइनस भी होगा। जैसे आप समझिए, आप किसी दुकान में गए, उस दुकान में आपने 1 रुपए उसको दे दिया, 2 की नोट दी और आपने 1 रुपए की टॉफी ले लिया। अब वो कह रहा कि मेरे पास फुटकर नहीं है, तो आपको टॉफी बाद में दे देना, क्या कहोगे? तो वो आपके 1 रुपए जमा कर लेगा। क्या कर लेगा? जमा हो गए। तो क्या हो गए? उसके पास 1 रुपए आपके जमा है। जमा का मतलब प्लस 1 रुपए उसके आपके पास जमा है। मान लीजिए इसका उल्टा हो गया, आप गए, आपने 2 रुपए का सामान लिया, आपने उसको 1 रुपए दिया, उसने कहा 1 रुपए तो अब नहीं है यार, कल ले लेना। तो फिर क्या कर लेगा? 1 रुपए वो उधार लिख लेगा। क्या लिख लेगा? उधार लिख लेगा। उधार का मतलब 1 रुपए आपके उस दुकान में माइनस है, जब भी आप देंगे 1 रुपए आपका कट जाएगा। बात समझ में आ गया ना? इसी तरह देखिए, 2 है तो -2, 3 है तो -3, 4 है तो -4 और 5 है तो इसी रेखा में हम लोग आगे संख्याओं का मान रखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए भूमिका में आते हैं। देखिए इसके बाद क्या देख रहे हैं हमको? पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले जो संख्या आती है, उत्तरवर्ती का मतलब जो संख्या बाद में आती है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि हम यहां पर लिख दें 76। 76 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 75। तो ये हमारी हो गई पूर्ववर्ती। क्या हो गई? और इसके बाद की संख्या, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? बात समझ में आ गया? तो हर संख्या की एक उत्तरवर्ती संख्या होती है और इसकी एक पूर्ववर्ती संख्या होती है, जिसको हम लोग जो है ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, भूमिका क्या है। आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया है। क्या सीख लिया है? वस्तुएं आपको गिनना आती है। आती नहीं आती गिनना? बोलो, गिनना आपको आता कि नहीं आता? चलिए, कोई इसमें नई चीज तो है नहीं है, आप सब गिन लेते हैं संख्या। ठीक है, हम लोग पूरा जीवन गिनते ही हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो साल गिनते हैं, क्या दिन का हो गया, फिर क्या साल का हो गया। हर साल बर्थडे होता है ना, हमको याद है ना बर्थडे अपना, कि कब बर्थडे आया। जैसे बर्थडे आता है, हम अपने माँ बाप से कहते हैं, भैया पापा बर्थडे मेरा आ रहा है, मेरा गिफ्ट पक्का है और एक केक भी आना चाहिए। ठीक है, आता ही नहीं आता? कहते हैं जिद करते नहीं, जिद करते हो, सब बच्चे करते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी कक्षा गिनते हैं, आज मैं 6 में हूँ, 7 में, 8 में, है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो खिलौने गिनते हैं अपने, मेरे पास 2 खिलौने हैं, 3 खिलौने, 4। फिर जब बहुत बड़े हो जाते हैं हम लोग, तब फिर नोट गिनते हैं कि हमारे पास कितने नोट हो गए, है ना। हमारी जेब में कितने नोट हैं, बैंक में कितने नोट हैं, तो गिनते तो हम है, जीवन भर गिनते हैं। तो गिनना आपने सीख लिया बचपन से ही। वार्षिक परीक्षा में प्राप्त हुए अंक, इसके अलावा क्रिकेटर के द्वारा बनाए गए नंबर, कितने रन चाहिए भारत को, कितने पाकिस्तान को, या हम लोग हमेशा गिनते ही रहते हैं। चलिए, तो गिनती आपको आती है। ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और उसने जो है अलग अलग जगह अलग अलग रन बनाए हैं, दिख रहा है आपको? चलिए इसको अब हम देखिए, इन प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए हम एक साइन बनाते हैं, चित्र जैसा बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पर हमको समझ में आ रहा है, जिसको मान लीजिए कोई बिल्कुल स्कूल नहीं गया, उसे कुछ भी नहीं आता है, उसे ये भी नहीं पता है कि संख्या को कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर उससे पूछोगे कि कितने हैं, तो बता देगा, वो बता देगा नहीं बता देगा? बोलो, बता देगा? नहीं बता देगा? बता देगा कि कितने हैं। देखिए, अब हमको लिखना आता है तो हमने लिख दिया 4 सेव, यही सही है ना। 4 एप्पल। मान लीजिए इसको नहीं आता है, तो फिर वो क्या करेगा, कितने हैं, तो फिर ऐसे चित्र बना के बताएगा कि भैया मेरे पास तो इतने थे, यही है ना।
ऐसे तो करेगा। तो जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको 4 किताबें हैं, है ना किताब, हमने लिख दिया 4 बुक, ऐसे तो लिखते हो 4 बुक्स, है ना। जैसे ये बॉल है तो ये 4 बॉल, समझ में आ रहा है। लेकिन जिसको नहीं आता है, अगर हमारे सामने चित्र ना बने हो, इतना भर लिखा हो, तो हम समझ जाएंगे कि 4 बॉल, 4 किताबें। लेकिन जिसको नहीं लिखना आता उसके लिए ये चित्र बनाना जरूरी है। बात समझ में है। तो जो जैसे जैसे मान लीजिए अब हमने इसको लिख दिया 4, तो जो लिख दिया ये कहलाता है संख्यांक। कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जब हम संख्या को प्रतीकात्मक चिन्ह में लिखते हैं तो वो जो चिन्ह में लिखते हैं वो कहलाता है संख्यांक। क्या कहलाता है? संख्यांक। लेकिन जब हम इस तरह बिना लिखे संख्या को पढ़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा संख्या। बात समझ में आया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सेवों की संख्या कितनी है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये सब आपको समझ में आ गया है। अब आप देखिए ये कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध हो, कितनी पैसे हैं, कितने कपड़े हैं, कितनी साइकिलें हैं, कितनी मोटरसाइकिलें हैं, जिस संख्या से बोध हो उसे हम कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं संख्यांक। बात समझ में कुछ आ रही है? संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, जो हम चिन्ह बनाते हैं वही। सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में से 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के संकेत विकसित हुए। मतलब जितनी भी सभ्यताएं हुई, पुरानी सभ्यताएं, जब लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, फिर लोगों ने धीरे धीरे पढ़ना और लिखना सीखा। तो जितने भी संख्या हुआ तो उसमें से सबसे पहले लोग जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, शून्य से लोग परिचित नहीं थे। ये शून्य की जो कॉन्सेप्ट है, शून्य से जो परिचय है, वो हमारे भारतीय गणितज्ञों ने कराया। शून्य की वजह से ही इतनी बड़ी संख्याएं बनी। नहीं, पहले लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं जानते थे। बात समझ में आया? तो आप देखिए, ये देखिए संकेत क्या हुआ, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये अलग अलग संख्या में, जैसे 1, सब में 1 है ना, ये 2 दिख रहा सबको, ये 2 दिख रहा, नहीं दिख रहा सबको? नहीं दिख रहा? 3 किताब में आपके बना हुआ, किताब में आप देख लीजिए। बाद में भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या लिखना संभव हो गया। बात समझ में आ गया? यहां हम देखते हैं कि संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है। ध्यान दें कि हम आगे संख्यांक को संक्षेप में अंक ही कहेंगे। जो संख्यांक है उस संख्यांक को अंक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप में उसको अंक ही कहते हैं। कोई अगर पूछे आपसे कि संख्यांक क्या है तो आप कहोगे कि अंकों को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा पॉइंट है स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना। स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना। पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। सीख चुके हो ना? जैसा कि मैंने अभी आपको 5 संख्याएं दी, आपने उनमें से सही लिख लिया सबने। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम देखेंगे क्रियाकलाप, वही वो बताएगा कैसे आपको लिखना है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, 335, 353, 200, 325 ये संख्या लिखना आपको आती है ना? चलिए, तो हम लोग जो है अब देखिए संख्या, कोई संख्या छोटी और बड़ी कैसे पता चले? हमको लगता है संख्या छोटी है बड़ी है, बताइए। संख्या से हमें उसकी मात्रा का बोध होता है। मान लीजिए 5 लिखा है तो हमें बोध हो रहा है कि कोई भी चीज 5 है। क्या है? 5, ऐसे है ना। मान लो हमने कहा 5 पंखे, 6 और हमने कहा 5 पंखे, तो हमने कहा हमारे घर में तो 10 पंखे हैं। 2 संख्याएं हो गई ना, 5 और 6, तो कौन बड़ी कौन छोटी है? 6 छोटी है और 5 10 बड़ी है। क्यों? 10 से हमें डबल का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल का बोध हो रहा है। इसी प्रकार 7, 6 और 0 को लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे मान लीजिए अंक है, उन अंकों से हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना सीखना है। कैसे बनाएंगे बताइए भाई? जैसे मान लीजिए, आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, बात समझिएगा। 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, बताइए
अब मैं आपसे कहूं कि इन दो अंकों की संख्या से आप एक सबसे बड़ी संख्या बनाएं और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाएं, तो बताइए इसकी बड़ी संख्या क्या होगी? इसकी दो अंकों से हमारी सबसे बड़ी संख्या बनेगी 52। क्योंकि हमको पता है सिर्फ दो संख्याएं हैं, दो संख्या का मतलब दहाई तक संख्या है हमारे पास, क्या है? तो दहाई में अगर हम सबसे बड़ा नंबर रख देंगे तो इसकी तो वैल्यू 2 ही है, क्या है? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 50 2 सबसे बड़ी संख्या हो गई, नहीं हो गई? और अगर हम संख्या बनाएं छोटी तो छोटी संख्या क्या होगी? क्यों? 2 की वैल्यू 2 है और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो दोनों को कितना हो जाएगा? 2 की वैल्यू 20 है हमारी, है ना? तो कितना हो जाएगा? 25। अब आपके समझ में आ गया है संख्याओं से आप छोटी और बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास रखा हुआ 6 3 और 6। अब बताइए इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? जल्दी बताओ। 6000 कहां से आ गया? 3 तो संख्याएं मत हमारे पास, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी हमारी 663। और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 366। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया है। अब आपके समझ में आ गया। गिनो कितने हैं, गिनो कितने हैं? 10 जने हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया। तो आप अब इन संख्याओं से आप छोटी और बड़ी संख्या बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक संख्या है, 4 संख्या है हमारी, 4 5 6 0। अब बताइए, बात नहीं करना जब मैं कह रहा हूं, तुम तुरंत बात करते होंगे। वो उसका नहीं मन लगे पढ़ने में, मुझे पता है उसका। देखिए यहां पर, अब बताइए इससे 4 4 5 6 0, इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी बताइए? 600 संख्या बनेगी। 4 अंक हैं, 1 2 3 4, इन सब अंकों का प्रयोग करना है। 6540 सबसे बड़ी संख्या बनेगी। देखिए इसका बनाने का तरीका एक ही है, जितने अंक हैं उन अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या उसको सबसे पहले लिखेंगे हम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 6 लिखे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 0 हो गया। अब बात तुम्हें समझ में आ गया है। जब भी किसी कोई संख्या हमें दी हुई है और उस संख्या से हमें एक बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या दाहिनी ओर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बीच में देखना है, जो बड़ी है उसको पहले लिख देंगे, जो छोटी है उसको। 4 भी तो है हमारे पास, है ना? 4 तो 1 सेकेंड, हमने क्या लिखा था संख्या? फिर से बोलिए। 6 5 0, यही थी ना संख्या हमारी। सबसे बड़ी हमारी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई। इसके बाद इन दोनों में 5 और 4 में जो बड़ी होगी उसको यहां लिखेंगे और 4 को यहां लिख देंगे। ठीक है, नियम वही रहेगा। अब हमें इससे बनानी है सबसे छोटी संख्या, कैसे बनाएंगे बताइए? अब आप कहोगे कि 0 है, तो 0 को तो हम पहले लिख देंगे, लेकिन 0 को पहले लिख दोगे तो संख्या नहीं मानी जाएगी। वो कैसे, आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैं 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, जैसे तो 0 तो बेकार हो गया ना, ये इसका यूज नहीं हुआ ना। लेकिन तो हमें सबका यूज करना है ना, तो क्या होगा? हम यहाँ पर 0 को कॉमन करते हुए सबसे छोटी संख्या उनके अलावा, जो 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या वो 4 है, फिर इसके बाद हम 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम 5 लिखेंगे, फिर 6 लिख देंगे। अब बात समझ में आया? संख्या हमारी सब छोटी बनी 4056। बात समझ में आया? आगे अभी आपको अभ्यास के लिए सवाल मिलेंगे, उनमें से आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर निष्कर्ष जो हमने सीखा, क्या निष्कर्ष निकाला? सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर, लिखा ना, अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, वही हमने किया ना। और दिए गए अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है। आरोही और अवरोही, यहां पर जो समझने वाली बात है सिर्फ ये है, यहां पर 2 चीजें समझनी है। पहला है आरोही क्या होता है, और दूसरा हमको समझना है अवरोही कहाँ है भाई? अवरोही कहाँ है? एक सेकेंड, ये है। ठीक है, आरोही और अवरोही। देखिए तो आरोही मतलब इसमें आपको ऐसे जाना है, ध्यान दीजिएगा। मतलब यहां से शुरू करोगे तो कहां जाओगे? और अवरोही क्रम का मतलब
तो बस समझ लीजिए, यहां से 0 से हमने शुरू किया तो 1 2 3 4 इधर जाओगे 6 7 8 9, अभी यहां से अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए आओगे, यही तो होगा। बढ़ते हुए जाना आरोही और घटते हुए आना मतलब आरोही में कम से अधिक की ओर और अवरोही में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दूं मैं आपको, ये संख्या दी हुई है हमारी, यही दी हुई ना, इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में हमें अरेंज करना है। कैसे करेंगे करके दिखाई, जल्दी से भाई चलिए करिए, जल्दी करो भाई, चलो हाँ करो जल्दी से, ध्यान दीजिए। प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए भाई, हमारा कह रहा है 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलिए भाई करिए। कह रहा है इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या यही है ना, बड़ी संख्या यही है ना, क्या करते हैं सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटा नंबर बाद में, बीच में जो नंबर जो बचे हैं उनको बड़े वाले को बड़े के पास और छोटे वाले को ये संख्या हमारी बन गई ना 8531। अब इसी का जो है हम उल्टा कर देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी छोटी। उसमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे बड़ा बाद में। इसके बाद क्या करना है, छोटा छोटे के पास और बड़ा बड़े के पास। इसी को हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम, इसी कहते हैं आरोही क्रम, इसे कहेंगे आरोही क्रम और यह है हमारा अवरोही क्रम। देखिए उदाहरण नंबर 2 है, अंकों 2 3 व 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, अंक है 2 0 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका अंतर। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर देखिए ये नंबर लिखा हुआ, समझ में आ रहा है कुछ आपके, यहां पर जो है यहां पर आपके ये 4 अंक लिखे हुए लिखा हुआ है, इनकी मदद से आपको बड़ी संख्या बनानी है एक छोटी संख्या बनानी है और उन दोनों में भी अंतर पता करना है। तो हम यहां पर देखिए लिख लेंगे, हमारी पहली संख्या है 2 0 5 0, यही है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको आप यहां लिख देंगे बाईं ओर, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहां पर 0। बात समझ में आ रहा है आपके। तो आपने ये संख्या का प्रयोग कर लिया और इसका प्रयोग कर लिया, अब बची आपके पास 2, तो 2 और 0 में कौन बड़ी है 2, तो 2 को लिखेंगे बड़ी के पास, 0 को लिखेंगे 0 के पास। तो हमारी एक जो बड़ी संख्या बन गई वो क्या बन गई 5200, 5200। अब अगर हम इसकी बनाएं संख्या छोटी तो क्या होगा, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते, पहले बताया था, मैंने पहले बताया था आपको। यहां पर लिखेंगे हम लोग 2, फिर इसके बाद लिखेंगे 0, फिर 0, फिर 5। समझ में आ गया सबके, इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती। बात समझ में आ गया। तो 2005। अब चूंकि हमें क्या करना है, इसी संख्या से हमें इस संख्या में घटा देना है तो हमारा अंतर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए 5 है, क्या है हमारा 5, 0 में 5 जाएंगे नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, फिर हम यहां से 1 लेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 10, फिर यहां से 1 लेंगे तो यहां बचेगा 9 और यहां पर हो जाएंगे 10। तो 10 में 5 गए, कितना बचा, चूंकि यहां पर चूंकि 1 दे चुका था तो यहां 9 थे और 9 में से 0 गए तो बचा 9, और यहां चूंकि 1 दे चुका है तो यहां पर कितना बचा 1, तो 1 में 0 गया था 1, और चूंकि 5 में 2 गए तो हमारा आंसर आ गया 3195। सही है, बताओ भाई, दिख रहा सबको। बड़ी संख्या बनी 5200, छोटी संख्या बनी 2005, ऐसे ही बना ना। फिर उसने क्या किया, बड़ी में दोनों घटा दिया, इसका उत्तर आ गया 3195। चलिए लगाइए सब लोग, लगा लीजिए अपनी कॉपी में। अरे तुम्हारा कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 9। ठीक है, मतलब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। समझ में सबके आ रहा है, लिखवाने की जरूरत नहीं, आपको आता है। ठीक है, आपको आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह हम लोग 3 अंकों की, देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, सबसे बड़ी 4 अंकों की 1000, सबसे बड़ी। अब आपके समझ में आ गया कितना बड़ी संख्या हो, अगर वो अंक कह रहा है, मान लीजिए इसने कहा अंक, मान लीजिए इसने कहा 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ और 10 अंकों की सबसे छोटी। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी संख्या अगर पूछ रहा है तो आपको 1 लिखना है। इसके कै अंकों की मैंने कहा 10 अंकों की, तो आपको यहां पर 9 जीरो बना देने हैं, बस इतना करना है। मान लो उसने कहा कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ये बना देना है बस। बात समझ में आ गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और, तभी 10 अंक होंगे। बात समझ में आ गया है? तो जितने अंकों की संख्या पूछे उतने 9 बना दो, तो वो बन जाएगी सबसे बड़ी, और जितने अंकों की संख्या पूछे सबसे छोटी, तो 1 लगा के उस अंकों को पूरा कर दो, 0 बना करके। समझ में आ गया सबके? चलिए, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाईं ओर दिए चित्र में नगमा और राकेश में से किसकी बात को आप सही लगती है, आइए देखते हैं। इन मूल्यों की तुलना करने पर इन संख्याओं की तुलना करना पड़ेगी, जैसा कि हम जानते हैं। जैसा कि अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए 2 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ, बताइए क्या लिखा हुआ है? 1442। क्या लिखा हुआ है? 1442। बात समझ में सबकी आ गई है ना? मतलब इस संख्या में इतने संख्याओं को जोड़ा गया है, तब जाके ये संख्या बनी है। अब इसको देख लीजिए जरा एक बार, 1542। बात समझ में आ गया? अब जैसे मान लो मैं यहां पर लिखूं 5639, यही है ना? तो इसको अगर हम उसी प्रारूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5, जैसे हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हमको लिखना है। तो हमने पढ़ा 5000, हम आंख मूंद करके 5000 लिख दिए। फिर हमने पढ़ा 600, तो हमने आंख मूंद के 600 लिख दिए। फिर हमारा है 39, तो 30 और 9 39 होता है। ठीक है? चूंकि बात समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। दोनों में 1000 की संख्या समान है, लेकिन सैकड़े में अंतर है। अब आप बताएं किसकी साइकिल का मूल्य अधिक है? क्योंकि 400 से 500 अधिक है, अतः नगमा की साइकिल का मूल्य अधिक है। भाई जिसकी संख्या बड़ी है उसका मूल्य ज्यादा है। मान लीजिए ये बोतल है, तुम्हारे पास जो बोतल है, तुम्हारी बोतल 50 रुपए की, ये बोतल 2000 की है। बात समझ में आ गया? तो किसका मूल्य अधिक है बताओ? क्यों? क्योंकि अब आप समझ लीजिए क्यों अधिक। देखिए यहां पर देखिए 2, 3 और 5 को विभिन्न प्रकार से रख करके 3 अंकों की कुल 6 संख्याएं बनती हैं। कैसे बनती हैं इसको हम आइए समझते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे हम अंक का स्थानीय मान कहते हैं। मान लीजिए 2 इकाई की जगह में तो उसकी वैल्यू 2 है, अगर 2 दहाई की जगह में तो उसकी वैल्यू 20 है, अगर वो सैकड़े की जगह में है तो उसकी वैल्यू 200 है, और अगर 1000 की जगह में है तो उसकी वैल्यू 2000। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं 3477 में 7 2 बार आया हुआ है। दोनों का मान, आंकिक मान तो 7 है, इसे हम लोग कहते हैं आंकिक मान। क्या कहते हैं? आंकिक मान। आंकिक मान तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 चाहे जहां हो उसकी वैल्यू 7 ही होगी। लेकिन जब हम संख्या में पढ़ते हैं तो स्थान के आधार पर उसकी वैल्यू बदल जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? क्योंकि जिस स्थान पर वो है उसकी वैल्यू बदल जाती है। इसको आप उदाहरण के स्वरूप समझिए।
जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है मान लीजिए गांव का, ठीक है, और वो चुनाव लड़ा और यहां पर वो बन गया गांव का प्रधान। क्या बन गया? और वो कुर्सी में आकर के यहां पर बैठ गया, तो आप लोग उसे क्या कहोगे? प्रधान जी नमस्ते, क्या कहोगे? है तो वही आदमी जो आपके बगल में था, लेकिन चुनाव जीत गया तो उसकी स्थान वैल्यू क्या हो गई? बदल गई, उसकी वैल्यू बदल गई। अब वो आम इंसान न रह करके गांव का प्रधान हो गया। वही मान लो कल के विधायक चुनाव लड़े तो विधायक बन जाएगा, उसकी वैल्यू बदल के नहीं बदल गई, मतलब वो जिस स्थान पर था उसकी वैल्यू उसी स्थान के हिसाब से थी। बात समझ में आया? जैसे कि आप यहां पर देखिए 70 लिखा हुआ है ना, तो इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहां पर जैसे कि ये 3 4 7 बराबर कितना हो गया? बताया था ना मैं, 3000। जैसे पढ़ोगे वैसे लिखना, 4070 7। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस 7 की वैल्यू 70 है, इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, पहले वाले 7 की फर्स्ट जो 7 है उसकी वैल्यू है हमारे कितनी है? 7, और सेकंड जो 7 है उसकी वैल्यू है 70। अगर दोनों का अंतर पूछे जाए तो कितना अंतर है? कितना अंतर है? अभी आएगा, स्थानीय मान का अंतर पूछा आपसे जाएगा। ठीक है।